अस्सलामुअलैकुम। जहान दास्तान में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। रोगी की एपिसोड 4 मुलाहिजा कीजिए। मैंने सुरीता का हाथ मजबूती से थाम रखा था और जीवन लाल पर नजरें जुमाए कदम आगे बढ़ा रहा था। जैसे जैसे दरमियानी फासला कम हो रहा था, जीवन लाल की शोलाबार आंखों की हकारत बढ़ती जा रही थी। मैंने उसके करीब पहुंचकर आगे बढ़ जाने की कोशिश की तो वह यकलहत किसी जंगली दरिंदे की मानिद उछला और मेरे रास्ते में खायल हो गया। मनोरमा सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। मैंने ज़मीन पर मजबूती से कदम जमा लिए और जीवन लाल को कहर आलूद निगाहों से घूरने लगा। जिस्मानी तौर पर मेरा और जीवन लाल का कोई जोड़ नहीं था। अगर कोई और मौका होता तो शायद मैं उससे मुकाबले की हमाकत के बजाय कतरा कर निकल जाने की कोशिश करता। दीदा व दानिस्ता उससे टकरा कर मौत को हरगिज़ दावत न देता। लेकिन मोना और सुरीता की मौजूदगी में मुझे अपनी सुबह गवारा नहीं थी। फिर मुझे ये ख्याल भी तक़वियत पहुंचा रहा था कि ऋषिपुर में मेरी हैसियत मनोहर दास के मेहमान की थी। मनोरमा और सुरीता ने मुझे बावर कराने की कोशिश की थी कि मनोहर दास पुरसरार क़ुव्वतों का मालिक है। उसके लिए फासलों की कैद कोई अहमियत नहीं रखती। वो चाहे तो मुर्दा जिस्मों में भी नई रूह फूंक सकता है। उसने मनोरमा के ईमा पर मेरा इलाज किया था। वो आंखें फेर लेता तो शायद उस वक्त मैं जीवन लाल के मुकाबले पर ना खड़ा होता। उसे मेरी ज़िंदगी मंजूर ना होती तो उसके पुजारी मुझे उस रोज़ मौत के घाट उतार सकते थे, जिस रोज़ मैंने मूना के यहाँ रॉबर्ट जिम के ताबूत को खोलने की हमाकत की थी। वो मेरी मौत का हाँ होता तो मुझे ऋषिपुर में साधुओं और पंडित पुजारियों के दरमियान एक मुसलमान की हैसियत से सांस लेने की भी इजाज़त ना देता। मुझे तो तवक्का थी कि मनोहर दास जीवन लाल के मुकाबले में मेरी मदद ज़रूर करेगा और इसी ख्याल ने मुझे जीवन लाल के सामने डट कर खड़े रहने में मदद दी थी। चंद सानिये तक हम दोनों एक दूसरे को निगाहों ही निगाहों में तोलते रहे। फिर जीवन लाल ने मेरे चेहरे से अपनी नज़रें हटा ली और सुरीता को घूरने लगा। शायद उसने मुकाबले के एतबार से मुझे काबिल तवज्जो नहीं समझा था। गालबन वो मुझे हकीर और कमज़ोर समझ रहा था। मुझे अपनी सुबकी मंजूर नहीं थी। मैंने खुश्क लहजे में उसे मुहातिब करते हुए कहा, जीवन लाल, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तूने मेरा रास्ता रोकने की जुर्रत किस लिए की है? सुरीता, जीवन लाल ने मेरे बजाय सुरीता को बददस्तूर लाल लाल आंखों से घूरते हुए कहा। मैंने मना किया था कि तुझे किसी और के साथ ना देखूं। तू कौन होता है मुझे मना करने वाला? सुरीता नफरत से बोली। अगर मुक्ति चाहता है तो मेरा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तेरी जीभ खुलती जा रही है सुरीता। जीवन लाल का लहजा नहायत सर था। क्या मुझे फिर तेरा कोई इलाज करना पड़ेगा? जीवन लाल, मैंने उसे ललकारते हुए कहा, मर्द होकर एक कमज़ोर औरत पर अपनी मुहादरी का सिक्का जमा रहा है। मेरी तरफ देख कर बात कर। अगर अब तूने मेरे सामने सुरीता को एक लफ्ज़ भी कहा तो तेरे हक़ में बेहतर ना होगा। तुम मेरा मुकाबला करोगे? जीवन लाल ने मुझे सरतापा तज़हीक अमेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। फिर तेवरी पर बल डालकर बोला, तुम हमारे मामलात में टांग फंसाने की कोशिश मत करो महाशय। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऋषिपुर में मनोहर दास महाराज ने अपनी शरण में रखा है, परंतु इसका ये मतलब भी नहीं निकलता कि तुम जीवन लाल से उलझने की कोशिश करो। जीवन प्यारा है तो दोबारा मेरे मुंह आने की हमाकत कभी ना करना। जीवन के बच्चे, मैं फिर कहता हूँ कि मेरी नज़रों से दूर हो जा। मेरा रास्ता छोड़ दे वरना तुझे पछताना पड़ेगा। मैंने जीवन लाल को घूरते हुए नफरत से कहा। सुरीता! अचानक जीवन लाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अपने प्रेमी को समझा ले, ये मेरा अपमान कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। तू और मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत करेगा? मैंने गुस्से से काम कर कहा। फिर मेरा हाथ बेख्तियार पूरी शिद्दत से घूम गया, लेकिन जीवन लाल मेरी तवक्का से कहीं ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ। उसने बर्क रफ्तारी से एक तरफ हट कर खुद को बचा लिया। इससे पहले कि मैं उस पर दूसरा वार करता, उसने नहायत फुर्ती से हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई थाम ली। उसके पंजों में बेपनाह कुव्वत थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी कलाई आहनिश कंजों में जकड़ गई हो। उसकी उंगलियां मुझे अपने गोश्त में उतरती हुई महसूस हो रही थी। मैं तिलमिला कर रह गया। मैंने जीवन लाल की ताकत का अंदाज़ा लगाने में शदीद गलती की थी। मुझे सुरीता का मशवरा कबूल करके मनोरमा के साथ दोबारा नदी की तरफ चले जाना चाहिए था। सुरीता और जीवन लाल के मामले से यूं भी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए था। मैं ये भूल गया था कि मनोहर दास ने मुझे ताकीद की थी कि जब तक मैं रूहानी और जिस्मानी क़ुव्वत हासिल ना कर लूँ, किसी ताकतवर से मुकाबले की जिसारत ना करूँ। लेकिन तीर अब कमान से निकल चुका था। खून की गर्दिश और हिद्दत ने मुझे जीवन लाल से मुकाबले पर उकसा दिया था और अब जबकि मैं कदम बढ़ा चुका था, पीछे नहीं हटना चाहता था। मैंने अपना हाथ जीवन लाल के पंजे से छुड़ाने की खातिर जोर किया, लेकिन कामयाब ना हो सका। बेइज्जती के एहसास ने मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी कर दी।
मैंने उल्टा हाथ जीवनलाल के मुंह पर मारने के लिए उठाया तो उसने मेरा दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और मेरा मजाका उड़ाते हुए बोला, क्यों अपनी नाजुक सी जान हल्कान करते हो महाशय? पहाड़ों से टक्कर लेना तुम जैसे निर्बल मनुष्य के बस का रोग नहीं। जीवनलाल से युद्ध करने का ध्यान दोबारा अपने मन में कभी न लाना बालिक। फिर उसने जोर से धक्का दिया। मैं ज़मीन पर गिर गया। उसने बेनियाजी से कहा, जा मूर्ख, इस बार मैं तुझे क्षमा करता हूँ। ज़िंदगी में पहले कभी मुझे खुद अपनी निगाहों में इतना जलील नहीं होना पड़ा था। मुझे अपनी कमज़ोरी का शदीद एहसास था। उसी कमज़ोरी और बेबसी के सबब मुझे खान अयाज के हाथों भी अजियतनाक लम्हात से दो चार होना पड़ा था। लेकिन खान अयाज की बात और थी। वो पुलिस के महकमे का आदमी था। मैं उसके साथ भिड़ने की कोशिश करता तो वो मुझे कानूनी हथकंडों से जेर कर सकता था। उसके मातहत एक इशारे पर मेरे जिस्म की तिक्का बोटी कर डालते। मगर जीवनलाल, वो मेरे सामने तन्हा खड़ा मुझे बदस्तूर हकारत भरी निगाहों से घूर रहा था। सुरीता भी खौफजदा नजर आ रही थी। मनोरमा दूर खड़ी कांप रही थी। मैंने इस जिल्लत पर मौत को तरजीह देने की ठान ली और हिम्मत करके दोबारा उठा। सुरीता ने भी मेरे तेवर बांप लिए थे। वो तेजी से मेरे करीब आई और बोली, नहीं महाराज नहीं, तुम इस चंडाल से लड़ने का ध्यान मन से निकाल दो। मैं इस पापी की शिकायत पिताजी से करके इसका दिमाग ठीक करा दूंगी। मुझे रोकने की कोशिश मत करो सुरीता, मैंने उसे गुस्से में दूर हटाते हुए कहा। मैं इस कमीने का खून पी जाऊंगा। जीवनलाल मेरी जुबान से गाली सुनकर आपे से बाहर हो गया। कबल इसके कि मैं उस पर हमला आवर हो, उसने लपक कर एक वजनी पत्थर जमीन से उठाकर सर से बुलंद कर लिया। वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि खुशबू की वही तेज़ लपक जो मेरे लिए मानूस और पुरसरार बन चुकी थी, मेरे और जीवनलाल के दरमियान हायल हो गई। दूसरे ही लम्हे जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो नहायत हैरत अंगेज़ और पुरसरार मंजर था। जीवनलाल ने जो वजनी पत्थर मेरा वजूद कुचलने के लिए अपने सर से बुलंद कर रखा था, उसको एक झटका लगा और वो उसके हाथ से निकल कर तारीक नशेब में लुढ़कता चला गया। जीवनलाल ने उस असरार को समझने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी किसी तनावर दरख्त की तरह नाहमवार ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसके दोनों हाथ फजा में इस तरह चल रहे थे जैसे वो किसी नादीदा ताकत से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। दफातन उसके हलक से एक करबनाक चीख निकली और वो हजियान बकने लगा। पापी कमीने, अगर तेरे अंदर इतनी शक्ति है तो अपने शरीर में सामने आकर मुकाबला कर। देवी की सौगंध, अगर तूने चोरों की तरह छुपकर हमला ना किया होता तो मैं तेरी पलीद आत्मा को भी जलाकर भस्म कर देता। जीवनलाल चीख चीख कर उस पुरसरार खुशबू को गालियां बक रहा था, लेकिन उसकी क़ुव्वत मदाफ़त बतदरीज कम होती जा रही थी। फिर वो अपने हाथ पैर इस तरह ज़मीन पर मारने लगा जैसे कोई उसकी रूह कब्ज़ कर रहा हो। मैं हैरत से जीवनलाल की हालत देख रहा था कि कहीं करीब ही से मनोहर दास की गरजदार आवाज़ उभरी और दूसरे ही लम्हे तेज़ खुशबू का झोंका मेरी क़ुव्वत शामा की जद से दूर निकल गया। जीवनलाल ने हाथ पैर मारने बंद कर दिए थे। मैंने देखा मनोहर दास तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। करीब आते ही उसने झुककर एक नज़र जीवनलाल पर डाली, फिर हला में घूरता हुआ बोला, अपराधी, आज तो फिर मनोहर दास को जुल देकर निकल गया। परंतु मैं तुम्हें देखूंगा कि तू कब तक मंत्रों से जान बचाएगा। मैं अपनी जगह गूंग खड़ा हालात पर गौर कर रहा था। मनोहर दास के आ जाने से मनोरमा और सुरीता को डारस मिल गई थी। सुरीता अपने बाप से जीवनलाल की शिकायत कर रही थी। मनोहर दास किसी ठोस चट्टान की तरह अपनी जगह खड़ा सुरीता की बातें सुन रहा था। सुरीता खामोश हुई तो मनोहर दास ने मुझे मुखातिब किया, बालिक, मैंने पहले ही तुझसे कहा था कि जब तक तू आत्मा और शरीर की शक्ति प्राप्त ना कर ले, किसी बलवान से टक्कर लेने की कोशिश ना करना। बहरहाल जीवनलाल ने जो तेरा अपमान किया है उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तू कोई चिंता ना कर। अब ऋषिपुर में फिर कोई पंडित या पुजारी तेरी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। महाराज, मेरी ज़ुबान से गैर एहतियारी तौर पर निकला, क्या तुम मुझे आत्मा और शरीर की शक्ति प्राप्त करने का गुर सिखा सकते हो? अभी इन बातों का समय नहीं है बालिक। जाकर आराम कर। जब तेरा मन शांत हो तब मेरे पास आना। अगर तू चाहेगा तो मैं तुझे कुंदन भी बना दूंगा, लेकिन मेरे पास आने से पहले अपने मन के अंदर झांक कर देख लेना। वहाँ कोई मैल, कोई खोट नहीं होना चाहिए। मैंने मनोहर दास की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी ज़ुबान से गैर एख्तियारी तौर पर जो बात निकल गई थी उस पर मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मैं एक मुसलमान था। मुझे मनोहर दास के आगे दामन सवाल नहीं फैलाना चाहिए था। मैं खामोशी से मकान की तरफ चल दिया। मनोरमा मेरे साथ साथ थी। सुरीता को गालबन मनोहर दास ने रोक लिया था। उस रात मैं रॉबर्ट की पुरसरार रूह के बारे में देर तक गौर करता रहा। मनोहर दास ने कहा था कि रॉबर्ट की बेचैन रूह अभी तक इसी दुनिया में भटक रही है और वो उसे अपनी क़ुव्वतों के ज़ोर से गिरफ्तार करके दोबारा रॉबर्ट के मुर्दा जिस्म में मुक़य्यद करने में कामयाब हो जाएगा। मुझे आवागोन के बारे में सिर्फ इतना मालूम था कि हिंदुओं के ख्याल के मुताबिक
रूह किसी दूसरे जिस्म में हलूल कर सकती है, लेकिन उसी जिस्म में दोबारा दाखिल होने के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। मुझे इस मसले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक मुसलमान की हैसियत से मुझे आवागौन या हिंदू मज़हब के अकीदों में भी कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन रॉबर्ट के सिलसिले में अब तक मुझे जो तजर्बा हो चुका था, जो कुछ मुझे मनोहर दास ने बताया और जो कुछ मेरी निगाहों ने जीवन लाल के साथ होते देखा था, उसने मुझे रॉबर्ट की बेचैन रूह के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो तेज़ और पुरसरार खुशबू मेरे लिए रॉबर्ट की रूह की अलामत बन चुकी थी। इसी अलामत ने कुछ देर पेशतर मुझे जीवन लाल जैसे हट्टे कट्टे मूजी से निजात दिलाई थी, और ऐन उस वक्त मेरी मदद को आई थी जब जीवन लाल वजनी पत्थर मार कर मेरा वजूद पाश पाश कर डालने का नाकाम इरादा पूरा करने वाला था। मेरे कानों ने जीवन लाल के वो जुमले भी सुने थे जो उसने रूह को मुहातिब करके कहे थे। फिर मनोहर दास के आते ही वो खुशबू गायब हो गई थी। मनोहर दास ने भी रॉबर्ट की रूह के बारे में यही कहा था कि वो ज़्यादा दिनों तक उसे धोखा नहीं दे पाएगा। एक ना एक रोज़ उसे मनोहर दास के जाल में फंसना ही था। हालात के पेश नज़र मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि रॉबर्ट की बेचैन रूह मुझ पर मेहरबान है। उसने दोबारा अपने हाकी जिस्म के अंदर रहकर मुझसे मुलाकात की थी और तीसरी बार एक नादीदा क़ुव्वत बनकर मुझे जीवन लाल के चुंगल से निजात दिलाई थी। गालिबन रॉबर्ट की रूह मेरी हमदर्दी की मुस्तहिक थी। उसने मेरी जान बचाकर शायद मुझे ये बावर कराने की कोशिश की थी कि रूह की हैसियत से भी वो मेरे काम आ सकती है। लेकिन क्यों? रॉबर्ट की रूह आखिर मेरी दोस्ती की क्यों हाँ थी? वो मेरी मदद क्यों कर रही है? क्या वो आइंदा भी मेरे काम आती रहेगी? या शायद जीवन लाल से टकरा कर वो मनोहर दास को महज ये बावर कराना चाहती थी कि वो उसे अपने काबू में लाने का ख्याल जहन से निकाल दे। गालिबन ऋषिपुर की हदूद में दाखिल होकर उसने एक ताकतवर पुजारी को जेर करके मनोहर दास को ये बावर कराना चाहा हो कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर है और जब चाहेगी उसी अंदाज में उसे फ़रेब देकर उसके पुजारियों को परेशान करती रहेगी। ये भी मुमकिन था कि रॉबर्ट की रूह ने मुझ पर एहसान करके इस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश की हो जो मैंने उसके ताबूत को खोल कर किया था। मनोहर दास ने मेरी इसी जसारत को गर्दन जनी समझा था, लेकिन मनोरमा की सिफारिश पर मेरी जान बख्श दी थी। उसका ख्याल था कि अगर मैं ताबूत को ना खोलता तो वो रॉबर्ट की रूह को बहुत जल्द काबू करने में कामयाब हो जाता। मेरी मदाखलत ने उसके उस जंतर मंतर को बर्बाद कर दिया था जो वो 1.5 साल से पार्वती देवी के नाम पर जारी किए हुए था। बहरहाल मैं रॉबर्ट की रूह का एहसानमंद था जिसने बरवक्त मदाखलत करके मुझे जीवन लाल के हाथों मरने से बचा लिया था। न जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि रॉबर्ट की रूह आइंदा भी मेरी मदद करती रहेगी। मैं इस ख्याल की कोई वजह, कोई दलील पेश करने से कासिर था। जीवन लाल से मेरा टकराव का असर मनोरमा ने भी लिया था। वो मेरे करीब ही सर झुकाए बैठी किसी गहरी सोच में गर्क थी। कभी कभी निगाह उठाकर मेरे चेहरे पर गड़बड़ तासुरात का जायज़ा लेने लगती। मैं देर तक उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ तो उसने मेरी खामोशी और उदासी का फसूं तोड़ते हुए कहा, किस सोच में गर्क हो अमजद? मनोरमा, मेरा ख्याल है कि मैं ऋषिपुर में ज़्यादा अरसे क़याम ना कर सकूँगा, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। मनोहर दास ने तुम्हें मुकम्मल आज़ादी दे रखी है, तुम जब चाहो जहाँ चाहो जा सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मनोरमा ने मेरे करीब आते हुए कहा, जीवन लाल की ज़्यादती को मैंने भी महसूस किया है, लेकिन तुम देखना कि महाराज उसे कितनी कड़ी सज़ा देंगे। मुझे विश्वास है कि जीवन लाल का अंजाम देख लेने के बाद कोई तुम्हारी जानिब आंख उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं करेगा। मनोहर दास ने भी यही कहा है, मगर मैं दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजारने के खिलाफ हूँ, मैंने मनोरमा से नज़रें चुराते हुए कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। जीवन लाल मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर और तनुमंद था, लेकिन मेरी गैरत ने मुझे मौत से भी बेनियाज होकर उससे मुकाबले पर आने की तलकीन की थी। मैं यहाँ रहा तो आए दिन इस किस्म के हादसात रूनुमा होते रहेंगे। मनोहर दास कब तक मेरी पुष्पनाही करता रहेगा? इसके अलावा यहाँ मेरी हैसियत भी दूसरों से मुख्तलिफ है। मैं दूसरों का दस्ते नगर रहने के बजाय खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। अगर तुमने यहाँ से जाने की ठान ली है तो मैं भी मनोहर दास महाराज से विनती करूँगी कि वो मुझे भी ऋषिपुर से तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे दे। मनोरमा ने नहायत मोहब्बत और प्यार से मेरे शाने पर अपना सर टिकाते हुए कहा, तुम पहले मर्द हो अमजद जिसके मुतालिक मैंने नहायत संजीदगी से गौर किया है। मुझे यकीन है कि तुम मुझे पनाह देने से इनकार नहीं करोगे। मैं खुद भी लावारिस हूँ मनोरमा, मैंने उसका हाथ थाम कर उसकी नीलगू आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। ज़माने के निशेब अफराज ने मुझ पर बहुत सितम तोड़े हैं, मेरी कमज़ोरी और बेबसी का मजाक उड़ाया है। अभी तक मैंने किसी मंजिल का तयन भी नहीं किया। ज़िंदगी की तवील शाहराह पर अभी मेरे कदम पूरी तरह जम नहीं सके। तुम मेरे साथ कहाँ कहाँ ठोकरें खाती फिरोगी, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दोगे? मनोरमा के लहजे में कसक थी, ऐसा दर्द और ऐसी हसरत थी कि मैं तड़प गया।
मुझे गलत मत समझो मनोरमा, तुम मेरी मोहसिन हो। तुमने मनोहर दास और उसके पुजारियों से मेरी जान बचाई है। मेरी खातिर तुमने अपना धर्म भी बदल दिया है। मैं इन एहसानों का बोझ शायद कभी ना उतार सकूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें मजीद उलझनों का शिकार होना पड़े। गुजरी हुई बातों को यकसर भूल जाओ अमजद। हमें अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को संवारना है। ज़माने ने तुम पर जो जुल्म किए हैं, हमें उनका इंतकाम भी लेना है। हमें जालिमों से अपना हिसाब चुकाने के लिए ताकत हासिल करनी पड़ेगी। मनोरमा ने ठोस लहजे में कहा। फिर मेरे गले में बाहें डालकर बोली, तुम खुद को कभी तनहा मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी दासी बनकर हमेशा तुम्हारी सेवा करती रहूँगी। मुझसे वादा करो अमजद, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मुझे हमेशा अपने साथ रखोगे। मनोरमा का कुर्ब और उसका लम्स मेरे जहन की कसलमंदी दूर करने के लिए बहुत मुअस्सर साबित हुआ। वो मुस्तकबिल के बारे में बहुत पुरुमीद बातें कर रही थी, जबकि मैं मर्द होने के बावजूद कदम कदम पर हालात से हरासा हो जाता था। मुझे शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। मनोरमा कुछ देर तक मेरे पास बैठी प्यारी प्यारी बातें करती रही। फिर उसने मुझे वही मशरूब लाकर पेश किया जो मैं सुरीता के हाथों से पहले भी पी चुका था। मैंने उसे पीने से इनकार नहीं किया। उस वक्त अगर मनोरमा जहर का प्याला भी पेश करती तो शायद मैं उससे इनकार न करता। उसने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थी। मशरूब पीकर मैं बिस्तर पर दराज हो गया। मुझे अपने नातवां जिस्म में बेपनाह तवानाई का एहसास हो रहा था। उसके साथ साथ मेरे जहन पर हल्का हल्का हुमार भी छा रहा था। मनोरमा मेरे बिस्तर पर मेरे करीब बैठी अपनी नाजुक नाजुक उंगलियां मेरे बालों में फेर रही थी। उसके जिस्म की महक मुझे मसहूर कर रही थी। मैंने सरगोशी की, मनोरमा, क्या तुम्हें मेरे माजी के बारे में कुछ मालूम है? नहीं, वो संजीदगी से बोली। माजी को अब कहीं दफन कर दो अमजद, भूल जाओ। सिर्फ अपने हाल और अपने मुस्तकबिल पर नज़र रखो और अपने उन दुश्मनों को याद रखो जिनसे तुम्हें भरपूर भयानक इंतकाम लेना है। मेरे दुश्मनों के हाथ मेरे मुकाबले में बहुत मजबूत और दराज हैं। मैंने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। मेरा हाथ उनके गिरेबानों तक कभी ना पहुंच सकेगा। मैं उनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हूँ। ऐसी निराशा की बातें मत करो अमजद, मनोरमा ने मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन है। मनोहर दास महाराज महान शक्तियों के मालिक हैं। वो हम पर मेहरबान भी हैं। वो चाहें तो तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दान कर सकते हैं जिसके हसूल के बाद तुम पहाड़ों का रुख भी मोड़ सकते हो। तुम्हारे शरीर में भी ऐसी पुरस्कार क़ुव्वतें पैदा हो सकती हैं कि तुम्हारी आंख का एक इशारा ही तुम्हारे दुश्मनों को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर सकता है। मैंने पंडित पुजारियों के बारे में नहायत पुरस्कार बातें सुन रखी हैं मनोरमा। मनोहर दास यकीनन मुझे पुरस्कार क़ुव्वतों का मालिक नज़र आता है, लेकिन मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। तुम इजाज़त दो तो मैं उनकी विनती कर लूँगी। मुझे विश्वास है कि महाराज मेरा कहा नहीं टालेंगे। मनोरमा तेज़ी से बोली। ये मेरी आशा है अमजद कि तुम भी बलवान बन जाओ। लोग तुम्हें भी देखे तो सर झुका ले। तुम जिधर से गुजरो उधर की हवाएं भी तुम्हारी शक्तियों का गुण गाने लगे। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा नाम सुने तो खौफ और दहशत से लर्ज उठे। तुम्हारी खूबसूरत आंखों में नफरत की चिंगारियां उभरें तो चारों तरफ आग के शोले नाच उठें। तुम मनोहर दास महाराज के जरिए उन तमाम क़ुव्वतों को हासिल कर सकते हो। मैं महाराज से विनती करूँगी कि वो तुम्हें भी देवता का सा बना दे। फिर तुम्हारी पुजारन तुम्हारे चरणों में बैठी हाथ बांधे सारे जीवन तुम्हारी ही पूजा करती रहेगी। मनोरमा नहायत खूबसूरत बातें कर रही थी। मेरे जहन पर नशे की कैफियत बढ़ती जा रही थी। मनोरमा का कुर्ब मेरे अंदर सोए हुए जज्बों को बेदार कर रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे बादलों में उड़ रहा हूँ, ख्वाबों की दुनिया की सैर कर रहा हूँ। मेरे दुश्मन मेरे कदमों में सर डाले बैठे हैं और मैं उनके गुरूर को ठोकरों से पमाल करता हुआ सीना ताने आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फिर अचानक मैंने देखा कि खाना याज मेरा रास्ता रोके खड़ा मुझे खूनखार कीना तो उस नज़रों से घूर रहा है। मुझे उसकी जसारत पर गुस्सा आ गया। मेरी कुशादा पेशानी पर नागवारी की सलवटें उभर आई। मैंने खान अयाज को हकारत से घूरते हुए कहा, मरदूद, बदबख्त, तुझे मेरे रास्ते में आने की जुर्रत क्यों कर हुई? जा, मेरी निगाहों से दूर हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे किसी हकीर कीड़े की तरह अपने पैरों तले रोन डालूं। मैं खान अयाज को सरजनिश करता रहा, लेकिन शायद उसकी मौत उसके सर पर मंडला रही थी। गालबन उसे मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। शायद वो अब भी मुझे वही अमजद अली समझ रहा था जिसे उसके आदमियों ने बेलबास करके उसके जिस्म पर लातों गूंसों की बारिश की थी, जिसके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय हंटरों की चोटें लगाई गई थी, जिसके हलक में प्यास की शिद्दत से कांटे पड़ने लगे थे तो पानी के कतरों के बजाय उसे गलाजत पीने पर मजबूर किया गया था। मुझे माजी की अजियतें याद आईं तो मेरा पैमाना सब्र लबरेज हो गया। मैंने खान अयाज जैसे हकीर कीड़े को अपने कदमों तले रौंद कर अपने पैरों को गलीज करने का इरादा तर्क कर दिया। मैंने उसे घूरते हुए अपना सीधा हाथ बुलंद किया। मेरी उंगलियों को एक मामूली सी जुम्बिश हुई। आग के भड़कते हुए शोले बुलंद हुए और पलक झपकते में खान अयाज के वजूद को राख के ढेर में तब्दील करके गायब हो गए।
मैंने राख के ढेर को देखा जिसे हवा के झोंके मुंतशिर कर रहे थे। मेरे लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। मैंने कदम आगे बढ़ाया और बची कुची राख को ठोकरों से उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। बोलो अमजद, क्या तुम अपनी पुजारन को इस बात की इजाज़त दोगे कि वो महाराज से तुम्हारे लिए विनती करे? मनोरमा की आवाज़ ने मुझे चौंकाया। मैंने खुमार आलूद निगाहों से उसे देखा। उस वक्त वो मुझे आसमान से उतरी हुई कोई हसीन अप्सरा नजर आई। मुझे अपने जिस्म पर लातादाद चूंटियाँ रेंगती हुई महसूस हो रही थी। मेरे दिल में कहीं सोया हुआ तूफान बेदार होने लगा। मैंने हाथ बढ़ाकर मनोरमा के खूबसूरत महकते हुए पुरकशिश वजूद को अपनी आगोश में लेकर कहा, तुम पुजारन नहीं देवी हो और देवी को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। देवी के नाते से जो कुछ तुम करोगी तुम्हारे देवता को कबूल होगा। देवता? मनोरमा ने नहायत प्यार से मुझे देवता कहकर मुहातिब किया। फिर उसने मचल कर मेरे आगोश से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे बाजुओं का हसार और तंग हो गया और मनोरमा का कुंदन जैसा जिस्म इस तंग हल्के में कसमसाने लगा। सुबह मेरी आंख खुली तो मनोरमा कमरे में मौजूद नहीं थी। बीती हुई रात की बातें आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद आ रही थी। जो कुछ हुआ था उसमें मेरे इरादे को इतना दखल नहीं था जिस कदर उस मशरूब को जिसने मेरे नफ्स को बेकाबू कर दिया था। नशे और सरमस्ती के आलम में मुझसे एक ऐसा गुनाह सरजद हो गया था जो आम हालात में नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था और सोच रहा था कि मनोरमा दोबारा सामने आई तो उसे आंखें मिलाने की जुर्रत कैसे कर सकूंगा। कुछ देर मैं यूं ही बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा रहा, फिर उठकर कमरे से बाहर आ गया। बस्ती के पंडित, पुजारी, दासियां और पुजारने अपने अपने कामों में मगन थे। मैंने पहले कभी अपने कमरे से तनहा बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। सुरीता या मनोरमा में से एक ना एक मेरे साथ होती थी। शायद उस वक्त मेरे जिस्म में इतनी सकत भी नहीं थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता, लेकिन अब मेरी हालत पहले से बददर्जा बेहतर थी। मैं जल्द अज जल्द मनोरमा को तलाश करके उससे माफ़ी मांगने के लिए बेचैन था। मुझे ऋषिपुर के अंदरूनी रास्तों का इल्म नहीं था, लेकिन मैं इतना गया गुजरा भी नहीं था कि उन रास्तों को जहन नशीन करके दोबारा अपने मकान तक वापस ना पहुंच सकता। मैंने अतराफ का जायज़ा लिया, फिर उस सम कदम बढ़ाने लगा जिधर से मंदिर की घंटियों और भजन गाने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने रास्ते में किसी को मुहातिब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे हैरत थी कि रास्ते में जो भी मुझे देखता था एहतरामन या तो हाथ बांधकर मुझे प्रणाम करता था या सर झुकाकर अपनी अकीदत का इजहार करता था। शायद वह मुझसे अच्छी तरह वाकिफ़ थे। रास्ते में मुझे बस्ती के लोग भी मिले और पंडित पुजारियों के अलावा साधुओं से भी मेरा आमना सामना हुआ। हसीन पुजारने और नौ उम्र दासियां भी नजर आईं। मैं उनके दरमियान से होता हुआ उस तरफ कदम बढ़ाता रहा जिधर से अब शंख और बगल की आवाज़ें वाज़ेह और साफ होती जा रही थी। मंदिर के कल्स भी अब मुझे नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल था कि मनोरमा पूजा करने के इरादे से उन्हीं मंदिरों की तरफ गई होगी, लेकिन अभी मैं उन मंदिरों से दूर ही था कि मुझे सामने से सुरीता आती दिखाई दी। मैंने उसकी निगाहों से बचने के लिए रास्ता काटना चाहा। मनोरमा से मिले बगैर मैं सुरीता के सामने नहीं आना चाहता था। मुझे खदशा था कि कहीं मनोरमा ने इस बात का जिक्र सुरीता से भी ना कर दिया हो, जो बात नादानिस्तगी में मुझसे सरजद हो गई थी। लेकिन कबल इसके कि मैं सुरीता की नज़रें बचाकर दूसरा रास्ता इख्तियार करता, उसने मुझे देख लिया। दूसरे ही लम्हे वो हरनी की तरह उछलती हुई मेरे करीब आ गई। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने शोही से कहा, मेरे भाग्य कि आज तुम्हारे दर्शन रास्ते में हो गए। कहाँ सिधार रहे हो? मैं तुमसे नाराज़ होकर ऋषिपुर से जा रहा हूँ। मैंने सुरीता को टालने की खातिर कदरे हफ्गी का इजहार किया। रात तुम कहाँ गायब थी? मैं बाबा के पास थी, सुरीता संजीदगी से बोली। जीवन लाल ने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया है मुझे उसका दुख है, परंतु अब ऋषिपुर में फिर तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना होगा। बाबा ने उस अपराधी को ऐसा कष्ट दिया है जो वो सारा जीवन याद रखेगा। तुम्हें क्यों दुख हुआ था? मैंने उसे बातों में उलझाने की खातिर पूछा। मेरा और तुम्हारा भला क्या रिश्ता है? तुम ना समझो, लेकिन मैं तो अपने आप को तुम्हारी पुजारन समझती हूँ। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मासूमियत से कहा। देवता का अपमान हो जाए तो पुजारन का जीवन भी नष्ट हो जाता है, लेकिन तुम भक्ति की बातों को क्या समझोगे? सुरीता मेरे साथ बातें करने में मशगूल थी कि मनोरमा भी आ गई। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे नाराज़ होगी, मुझे देखेगी तो नफरत से मुंह फेर कर गुजर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुझसे उसी अंदाज में मिली जैसे पहले मिलती थी। उसने मेरा तन्हा बाहर निकलने पर खुशी का इजहार भी किया था। फिर उसने मेरा हाथ थामकर मुझे मंदिर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। उसने कहा था कि वो देवी के चरणों में सर रखकर इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहती है कि देवी की कृपा ने मुझे सेहतयाब कर दिया है। सुरीता भी हमारे साथ थी। मुझे खुशी थी कि मनोरमा ने गुजरी हुई रात के बारे में मुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी। शायद वो भी सुरीता की तरह मुझे अपना देवता समझ रही थी, देवता जिसे पुजारनों और दासियों पर पूरा इख्तियार होता है। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ सुरीता और मनोरमा के साथ मंदिर की जानिब कदम बढ़ा रहा था।
बड़े मंदिर की सीढ़ियों के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। सुरीता मेरे साथ रही। मनोरमा देवी के चरण छूने के इरादे से जीना अबूर करती हुई मंदिर के चौबी फर्श पर पहुंचकर मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं कुर्बो जवार का जायजा लेने लगा। मंदिर के बाएं जानिब देवी देवताओं के खास पुजारियों और पुरोहितों के कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। दाएं जानिब एक छोटा सा घाट था जहां कुछ साधु स्नान कर रहे थे और चंद पुजारने कपड़े धोने में मसरूफ थी। मंदिर की सीढ़ियों पर देवी दर्शन के प्यासों की आमदरफ्त का सिलसिला अभी तक जारी था। सुरीता मुझे ऋषिपुर के बारे में हालात की तफसील बता रही थी कि अचानक मेरी नज़र हट्टे कट्टे पुजारी पर पड़ी जो छोटे छोटे कदम उठाता मेरी तरफ आ रहा था। मुझे उसे देखकर कराहत सी होने लगी। उसके तमाम जिस्म पर आबले नजर आ रहे थे। चेहरे पर कोढ़ के बड़े बड़े धब्बे मौजूद थे और सर के गहरे जख्मों पर मक्खियां बुनबुना रही थी। उसके जिस्म पर महज एक मूसल सी लंगोटी मौजूद थी। मैंने उसकी तरफ से निगाह हटानी चाहिए, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो शख्स मेरे लिए अजनबी नहीं है। सुरीता ने मेरी महवियत को महसूस करके उस पुजारी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में नफरत उभर आई। उसने तेजी से सरगोशी की। महाराज, तुमने इस पापी को पहचाना? नहीं, मैंने बदस्तूर उसे घूरते हुए सुरीता से दरियाफ्त किया। कौन है ये बेचारा? बेचारा नहीं महाराज, ये वही चंडाल है जिसने कल रात अपनी महाशक्ति के घुमंड में आकर तुम्हारा अपमान करने की कोशिश की थी। जीवनलाल? मेरे जहन को एक झटका लगा। हाँ महाराज, सुरीता हकारत से बोली। बाबा बड़े दयालु हैं जो उन्होंने इस अपराधी को एक ज़रा सा कष्ट देकर क्षमा कर दिया। इसे शायद आग के शोलों में जलाया गया है। मैंने जुर्जुरी लेते हुए कहा, पहली नज़र में तो उसे कोई भी शनाख्त नहीं कर सकता। ये इससे भी बड़ी सज़ा का मुस्तहिक था, परंतु बाबा ने इसे जलाया नहीं, बस कुछ मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मार दी। ये लोटपोट होकर उठा तो कोड़ियों जैसा बन गया। सुरीता ने लापरवाही से जवाब दिया। अगर बाबा की एक उंगली का इशारा भी हो जाता तो ये दुष्ट जल बुनकर राख हो जाता और उसकी आत्मा सारा जीवन बेअक्ल रहती। सुरीता की बातें सुनकर मुझे रात वाला ख्वाब याद आ गया। मैंने तसव्वुर ही तसव्वुर में खान अयाज को उंगली के इशारे से जलाकर भस्म कर दिया था और उसकी राख को ठोकरों से उड़ा दिया था। मुझे अपने तसव्वुरात और सुरीता के बयान की मुताबिकत पर ताज्जुब हो रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी मनोहर दास से इन कुव्वतों को हासिल करने की कोशिश करूं, जिन्हें हासिल करने के बाद मैं अभी दुनिया वालों के सामने सीना तान कर चल फिर सकूंगा। मनोहर दास ने कहा भी था कि अगर मैं चाहूं तो वो पुरस्कार कुव्वतों के हसूल का गुर बता सकता है। उसने मुझे यह भी मशवरा दिया था कि अपनी ख्वाहिश का इजहार करने से कबल मुझे अपने दिल में झांक कर देखना होगा। वहाँ जो मैल जमा है उसे खुर्ज कर साफ करना होगा। और उसका इन बातों से क्या मतलब था? मैं इन्हीं ख्यालात में गर्क था कि जीवनलाल, जो अब नीम अपाहज हो गया था, लंगड़ाता हुआ मेरे करीब आकर रुक गया। मुझे उसकी आंखों में बेबसी और कर्ब के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कल रात मैंने जीवनलाल को देखा था। उसकी आंखों में आदमखोर शेरों जैसी चमक थी। वो जंगली दरिंदा दिखाई देता था। उसके बदन में बिजलियां कूद रही थी। लेकिन इस वक्त मेरे सामने जो जीवनलाल था, उसकी हालत काबिल रहम थी। वो चलने और बोलने से भी माजूर नजर आ रहा था। पेशतर इसके कि मैं जीवनलाल से या वो मुझसे कुछ कहता, सुरीता ने उसे दुत्कारते हुए कहा, चल दूर हट कमीने, अब महाराज के पास क्या लेने आया है? महाराज, जीवनलाल ने सुरीता की बात का जवाब देने के बजाय हाथ जोड़कर मुझसे कहा, मुझे क्षमा कर दो महाराज। मुझसे जो भूल हो गई थी मैं उसके लिए हाथ बांधकर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की थी। मैं विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे रोते और गिड़गिड़ाते हुए जीवनलाल पर रहम आ रहा था। कल जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी और जीवनलाल दोनों की एक ही हैसियत थी। मैंने सुरीता और मनोरमा की मौजूदगी में अपनी बेइज्जती पर मौत को तरजीह देने की ठानी थी और शायद जीवनलाल भी सुरीता और मनोरमा की मौजूदगी में मुझे अपने बाजुओं की कुव्वत का तमाशा दिखाना चाहता था। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। अगर रॉबर्ट की पुरस्कार रूह ने मुदाखलत ना की होती तो शायद जीवनलाल कल रात ही मेरे वजूद को रेजा रेजा कर डालता। फिर जीवनलाल रॉबर्ट की रूह से बचा तो मनोहर दास के अताब का शिकार बन गया। वो अब बेबस और एक कमज़ोर इंसान की हैसियत से मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा मुझसे माफ़ी का तलबगार था। मैंने उसे देखा और कदरे नरम लहजे में कहा, जीवनलाल, तेरे साथ जो कुछ हुआ है मुझे अफसोस है। नहीं महाराज, वो गिड़गिड़ाने लगा। तुम अफसोस का इजहार करके मुझे और गुनाहगार मत करो, केवल मुझे क्षमा कर दो। अगर तुमने मुझे क्षमा ना किया तो मेरा सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। मुझे देवी देवताओं के चरणों में भी शरण ना मिलेगी। तुम्हें शिव शंकर महाराज का वास्ता, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। जीवनलाल अपना जुमला मुकम्मल करके मेरे कदमों में गिर गया। वो बार बार मुझसे माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा था। जो बातें वो मेरी ज़ात से मंसूब करके कह रहा था वो मेरी समझ से बालातर थी, लेकिन मैं उसकी हालत ज़ार से मुतासिर हो चुका था और करीब था कि मैं उसे माफ़ कर देता कि मेरे तसव्वुर में मनोहर दास का चेहरा उभरा।
उसकी सुर्ख सुर्ख अंगारा जैसी आंखें मुझे घूर रही थी। मैं उन आंखों के सहर में डूबता चला गया। फिर मनोहर दास की ठोस आवाज़ अपने कानों में गूंजती महसूस की। वो मुझसे कह रहा था, सुनो बालिक, अगर तुमने इस अपराधी को क्षमा कर दिया तो ये दुष्ट भला चंगा होकर फिर तुम्हें अपने कदमों में रोनने की कोशिश करेगा। शक्ति के खेल खेलना चाहते हो तो अपने फन को लोहे की तरह ठोस बनाना होगा। मनुष्य अगर मनुष्य से दया की भिक्षा मांगे तो समझ लो कि उसके अंदर खोट ही खोट भरा है। मेरी बात ध्यान से सुनते रहो बालिक। तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है मनोहर दास की आंखें उससे पड़ चुकी हैं। कुंदन बनने की आशा मन में है तो जीवन लाल पर कोई दया मत करना। ये तुम्हारा पहला इम्तहान है। अगर तुम्हारे पग डगमगाए तो सारा जीवन इस धरती पर अपने 2 कदम दोबारा नहीं जमा सकोगे। बलवान बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कहने पर चलना होगा, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दान करूंगा कि धरती का कोई भी मनुष्य तुमसे नजरें मिलाकर बात करने की हिम्मत ना कर सकेगा। परंतु अगर तुमने मेरा सेवक बनने से इनकार किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें कदम कदम पर परेशान करते रहेंगे। तुम्हें पूरे जीवन जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। छोटे बड़े सब तुझे ठोकरें मारेंगे और तुझे उनकी ठोकरें बर्दाश्त करनी होगी। मेरे कहने पर चलेगा तो तुझे आत्मा और शरीर दोनों की शक्ति प्राप्त होगी। तेरे मन में जो आशा जागेगी वो अवश्य पूरी होगी। तू जिसे गुस्से से घूर कर देखेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। बोल बालिक, क्या चाहता है? आत्मा और शरीर की शक्ति या सारे जग की जिल्लत और रुसवाई? मुझे शक्ति चाहिए महाराज, मैंने मनोहर दास की सुर्ख आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे विश्वास था तू यही जवाब देगा, मनोहर दास बदस्तूर ठोस आवाज़ में बोला। फिर उसने मुझे हिदायत देते हुए कहा, जीवन लाल तेरे कदमों में पड़ा है, खबरदार उस पर दया मत करना। उसे हकारा से ठोकर मारकर अपने रास्ते से जुदा कर दे। न्याय और अन्याय के बारे में सोचना धर्मात्माओं का काम है बालिक। तुझे केवल इस धरती पर शक्तियां प्राप्त करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है और उन जालमों से अपना हिसाब चुकाना है जिन्होंने तुझे कमज़ोर जानकर तेरे ऊपर जुल्म किया था। मनोहर दास का चेहरा मेरी आंखों से ओझल हो गया। मेरे तस्वुर में सिर्फ उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें बाकी रह गईं जो मुझे उसकी हिदायत पर अमल करने की तलकीन कर रही थी। मैंने पलकें झपकाईं और नीचे नज़र डाली तो जीवन लाल बदस्तूर मेरे कदमों से लिपटा गिड़गिड़ा रहा था। मुझे उसका कमज़ोर वजूद भी अपने कदमों में गिरा गुजरा। उसके मुकाबले में अब मुझे अपना कद बहुत दराज महसूस हो रहा था। जीवन लाल के जख्मों से उठने वाली स्ट्रांड मेरे लिए कराहत अमेज़ थी। मैंने उसे ठोकर मारकर अपने कदमों से दूर कर दिया और हकारा से बोला, कमीने, तुझे जो सज़ा मिली है वह तेरी गुस्ताही के मुकाबले में बहुत हकीर है। अगर मनोहर दास महाराज की शख्सियत दरमियान में ना होती तो शायद मैं तेरे वजूद को पैरों तले रौंद कर हाक में मिला देता। नहीं महाराज नहीं, जीवन लाल तड़प कर बोला। मुझे अबागी को यूं निराश मत करो, मुझे क्षमा कर दो महाराज। ज़ुबान बंद रख बदबख्त, मैंने गर्ज कर कहा। अब अगर तेरी ज़ुबान पर मेरा नाम भी आया तो मैं तेरी बोटियाँ उड़ा दूंगा। जीवन लाल सहम कर अपने जख्मों से चूर चूर जिस्म को घसीटता हुआ एक तरफ को हट गया। सुरीता मुझे हैरत और मुसरत भरी निगाहों से देख रही थी। मालूम नहीं क्यों मेरा जी चाह रहा था कि आगे बढ़ूं और ठोकरें मार मार कर जीवन लाल का पूरा वजूद लहूलुहान कर दूं। उसी लम्हे मनोरमा आ गई और मैं अपने इरादे की तकमील ना कर सका। सुरीता मेरे इस रद्द अमल पर बेहद खुश नजर आ रही थी। मंदिर से वापसी पर जब हम एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे तो सुरीता ने मेरी आंखों में झांकते हुए नहायत शोही से कहा, महाराज, आज तुमने अपनी पुजारन का मन जीत लिया। अगर तुम उस पापी को क्षमा कर देते तो मेरा दिल टूट जाता। तुम चाहो तो मैं इस मरदूद को बाजुओं में जकड़ कर उसकी हड्डियों का सुरमा भी बना सकता हूँ, मैंने दबंग लहजे में कहा। अपने बाजुओं में जकड़ कर किस किस का सुरमा बनाओगे महाराज? सुरीता ने सरगोशी की तो मैं सहम कर रह गया। मैंने कन अखियों से उसकी तरफ देखा और मैनी हेस निगाहों से मुझे घूर रही थी। मनोहर दास की पेशकश मेरे जहन में मुतवातर गूंजती रही। मैंने इस अरसे में 1-2 बार मनोहर दास से मिलने की कोशिश की। मैंने उस रास्ते पर कदम भी बढ़ाया जो उसकी कुटी तक जाता था, लेकिन हर बार आधे रास्ते से लौट आया। कोई नादीदा कुव्वत बराबर मेरे और मनोहर दास के रास्ते में हायल हो जाती थी। शायद वो मेरे दिल का मैल ही रहा हो जिसके बारे में मनोहर दास ने कहा था कि उसकी सफाई ज़रूरी है। मैं शब रोज़ इसी ख्याल में गर्क रहता था कि किसी न किसी तरह मनोहर दास से क़ुव्वतों के हसूल का गुर सीख लूँ। मनोरमा और सुरीता दोनों हमा वक्त मेरी दिलजोई में लगी रहती थी। मनोरमा ने मेरी उस हरकत का बुरा नहीं मनाया था जो मुझसे नादानिस्तगी में सरजद हुई थी। उसकी शोहियों और शरारतों ने मुझे इसके सिलसिले में और ज़्यादा गुस्ताख और निडर बना दिया था। मैं चंचल सुरीता को भी अक्सर दुजीदा निगाहों से देखता था। उसे तस्हीर करने के लिए बेचैन रहता था, लेकिन डरता था कि अगर मनोहर दास को इसकी खबर होगी तो शायद वो अपनी बेटी के मुकाबले में मुझे तरजीह ना दे। और क्या अजब कि मेरा हाल जीवन लाल से भी ज़्यादा इबरतनाक साबित हो।
मैंने इसी खौफ से अभी तक सुरीता के हसीन वजूद को अपने आखिरी बाजुओं के हसार में लेने की हिम्मत नहीं की थी। 2 रोज़ तक मैं जहनी उलझनों का शिकार रहा। फिर तीसरे रोज़ मैंने अचानक ही शहर जाने का इरादा कर लिया। शहर में मेरे माजी की यादों, रहमत अली और उनके ख़ानदान के अफराद के अलावा कुछ नहीं था। मैं चाहता था कि एक बार जाकर शहर आऊँ, अपने माजी के उन दरीचों को बंद कर दूँ जिनकी कर्मनाक यादें मुझे अजियतनाक एहसास में मुब्तला कर देती थी। मैं आखिरी बार रहमत अली, हाला जान और रहीला से भी मिलना चाहता था। शहर से मेरी तवील गैर हाज़िरी के बारे में उन लोगों का न जाने क्या हाल होगा। मुझे रहीला का नतीजा भी मालूम करना था। मालूम नहीं वो पास भी हुई थी या नहीं। मुझे यकीन था कि रहमत अली या रहीला मेरे रास्ते में हायल नहीं होंगे। रहमत अली की बीवी यूं भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसलिए वो मेरे लिए किसी दुश्वारी का बायस नहीं बन सकती थी। मैंने तय कर लिया था कि उनसे कोई बहाना करके टाल दूंगा। ऋषिपुर में मनोहर दास तक जाने से पेशतर मैं उन तमाम बातों और माजी की उन तल्ख यादों को जहन से निकाल देना चाहता था जो मेरे दिमाग में कुछ चूकें लगाती रहती थी। मनोहर दास ने भी यही कहा था कि मुझे ताकत के हसूल से पहले अपने अंदर का मैल और गुबार साफ करना पड़ेगा। मैंने मनोहर दास को सुरीता के ज़रिए अपने इरादे से आगाह किया तो उसने मुझे बाहोशी शहर जाने की इजाज़त दे दी। मुझ पर किसी किस्म की कोई बंदिश आयद नहीं की, बल्कि मेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम भी कर दिया। मनोरमा और सुरीता दोनों मेरे ऋषिपुर से जाने पर मलूल थी। मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं जल्द ही फिर लौट आऊँगा। वो दोनों मुझे गाड़ी तक छोड़ने आई और जब तक मेरी कार उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई, उनकी निगाहें मेरी तरफ जमी रहीं। मनोहर दास ने मेरे लिए जिस गाड़ी का बंदोबस्त किया था वो बेहद शानदार और कीमती थी। मुझे उस पर कोई हैरत नहीं हुई। मनोहर दास के अकीदतमंद अक्सर झिलमिलाती कारों में बैठकर उससे मिलने ऋषिपुर आया करते थे। गाड़ी का ड्राइवर भी गाड़ी ही की तरह शानदार था। लिबास और शक्ल के एतबार से पढ़ा लिखा और ज़हीन दिखाई देता था, लेकिन रास्ते भर वो गूंगा बना बैठा रहा। मैंने भी उसे मुहातिब करने की कोशिश नहीं की और अपने ख्यालात में गुम रहा। गाड़ी वीरान रास्तों से गुजरने के बाद जब शहर की हदूद में दाखिल हुई तो मुझे बेशुमार गुजरी हुई बातें याद आने लगी। न जाने क्यों उस वक्त मुझे अपना आबाई शहर भी सूना सूना लग रहा था। मैं शहर के बाज़ारों को अजनबी निगाहों से देखता रहा। गाड़ी बड़े चौक से घूमकर कोतवाली के आगे से निकली। मेरी आंखों में खून उतर आया। मुझे खान अयाज याद आ गया और मेरे ज़हम फिर से हरे हो गए। मैंने तय कर लिया था कि मनोहर दास से ताकत का गुर सीखने के बाद मेरा सबसे पहला शिकार खान अयाज ही होगा, जिसने अपनी हैसियत और ताकत के बल बोते पर मुझ पर बेपनाह जुल्म ढाए थे। मेरा ज़हन खान अयाज से मुस्तकिल करीब हो जाने वाले इंतकाम के मंसूबे तराशने लगा। वहशत का यह सिलसिला उस वक्त ख़त्म हुआ जब गाड़ी मेरे घर के सामने पहुंचकर रुक गई। मैं धड़कते दिल से नीचे उतरा। रहमत अली के मकान में कुफल देखकर मुझे ख्याल हुआ कि शायद वो लोग किसी से मिलने जुलने गए होंगे। मैंने जेब से चाबी निकालकर अपना दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल हुआ तो हर शय यूं गर्द में अटी हुई थी जैसे किसी ने महीनों से हाथ न लगाया हो। अपने सरमाया हयात को इस तरह गर आलूद देख कर मुझे बेहद दुख हुआ। जब मैं शहर में था तो रहमत अली के मुलाजिम या रहीला और हाला जान में से कोई ना कोई मेरे घर की सफाई किया करता था, लेकिन मेरे जाने के बाद लोगों ने उसकी देखभाल भी तर्क कर दी थी। गालिबन मेरी इस तवील गैर हाज़िरी से उन्होंने ये सोचा होगा कि अमजद अली कहीं मर खप चुका होगा। इस ख्याल से मुझे रोना आ गया। मैंने जाड़न उठाकर सफाई शुरू कर दी। मुझे रहमत अली और उनके घर वालों से इस बात की तवक्का नहीं थी कि वो मुझे इतनी जल्दी फरामोश कर देंगे। मैं अभी घर की सफाई में मसरूफ़ था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस ख्याल से कि शायद रहमत अली के घर वाले आ गए हों, मैं तेज़ी से बाहर आया। दरवाजे पर मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग शेख बरकत अली मौजूद थे, जो रहमत अली के बराबर वाले मकान में रहते थे। मैंने उन्हें सलाम किया तो वो हैरत से मुझे देखते हुए बोले, अमजद मियाँ, तुम कब वापस आए? इतने महीने कहाँ गायब रहे? मैं अपने कुछ अजीज़ों से मिलने के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। मैंने बरकत अली को टालते हुए कहा, आप फरमाइए, आप कैसे हैं? रहमत अली साहब और उनके घर वालों का क्या हाल है? मैं तो है ठीक हूँ अमजद मियाँ, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में बेचारे रहमत अली साहब के साथ जो कुछ हुआ उसका रंज सारे मोहल्लों वालों का है, लेकिन हम सिवाय कफ़े अफसोस मनने के और कुछ कर भी नहीं सकते थे। शेख साहब ने जिस अंदाज में रहमत अली और उनके घर वालों का जिक्र किया, उसे महसूस करके मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं शेख साहब को कमरे में ले आया और रहमत अली के बारे में दरियाफ्त किया तो वो आबदीदा होकर कहने लगे, अमजद मियाँ, तुम्हारे जाने के बाद रहमत अली साहब के मकान पर पुलिस वालों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। शुरू में तो हम लोगों ने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन एक रोज़ मैंने अज़ार अखलाक रहमत अली से अहवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस वाले उनसे तुम्हारा पता दरियाफ्त करने आते हैं। पुलिस को शुबा था कि रहमत अली को तुम्हारे बारे में मालूम है, लेकिन वो पुलिस को कुछ बताना नहीं चाहते।
बहरहाल एक रोज़ पुलिस वाले तुम्हें दरियाफ्त करने आए तो रहमत अली का पारा चढ़ गया। मोहल्ले के कुछ लोग भी जमा हो गए थे। रहमत अली ने सबकी मौजूदगी में पुलिस वालों को डांटा डपटा और यह कहकर रुख्सत किया कि अब अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में रहमत अली को दोबारा तंग किया तो वो इस मामले को अदालत तक खींच कर ले जाएंगे। उस वक्त तो यार पुलिस वालों ने खून का घूंट पीकर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। शेख साहब, खुदा के लिए मुझे बताइए कि रहमत अली कहाँ हैं और पुलिस ने उनके साथ क्या सलूक किया था। मैंने शेख साहब की खामोशी पर बेचैनी से दरियाफ्त किया। वो रुंधी हुई आवाज़ में बोले, जिस रोज़ रहमत अली ने पुलिस को डांटा डपटा था उसके 10-12 रोज़ बाद अचानक रहीला को किसी ने अगवा कर लिया। वो सुबह अपनी माँ से किसी सहेली से मिलने की इजाज़त लेकर गई थी। दोपहर तक वो वापस न आई तो बेगम रहमत अली को तशवीश हुई। वो उसकी तलाश में सहेली के यहाँ पहुँची तो रहीला की सहेली ने उसे बताया कि उसे रुखसत हुए तो 1 घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है। बेगम रहमत अली उल्टे कदमों घर वापस आ गई। रहमत अली को बुलवाया गया तो वह दीवानों की तरह अपनी बेटी को तमाम अजीज़ रिश्तेदारों के यहाँ तलाश करते रहे, लेकिन बेसूद। शर्म के मारे वो किसी को अपना हमराज भी नहीं बना सकते थे, ना ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकते थे। शेख साहब ने रुमाल से आंसू पूछे, फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोले, रात भर रहमत अली और उनकी बेगम भाग दौड़ में मसरूफ़ रहे, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। सुबह होते ही लड़की वापस आ गई, लेकिन उसे इतना होश नहीं था कि अगवा करने वालों के बारे में कुछ बता सकती। उसने अपनी माँ को जो रुदात सुनाई वो उसे बर्दाश्त ना कर सके। उसने पागलों की तरह अपनी बच्ची को सीने से लगाकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। रहमत अली को अपनी इज्जत लुटने की खबर हुई तो वो भी इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके। गैरतदार आदमी थे। उन्होंने पहले बेटी और बीवी को गोली मार दी, फिर खुद को हलाक करने की खातिर दोबारा बंदूक भर रहे थे कि गोलियों की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वालों ने बर वक्त पहुँच उन्हें बचा लिया। वो बेचारे मौत से तो बच गए, लेकिन अपना जहनी तवाज़ुन बरकरार ना रख सके। पुलिस को इतला दी गई तो उन्होंने लाशों का चीर फाड़ के लिए अस्पताल भिजवा दिया और बेचारे रहमत अली को अक़दाम कत्ल और खुदकुशी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, पर उन पर मुकदमा ना चल सका। बाद में कुछ लोगों से पता चला कि उन्हें पागलखाने भिजवा दिया गया है। मोहल्ले वालों का ख्याल है कि रहीला बेटी के अगवा में पुलिस वालों ही का हाथ रहा होगा। शेख बरकत अली ने मुझे रहमत अली की दर्दनाक रुदात सुनाई तो मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। मेरा खून खोल रहा था, लेकिन मुझे अपनी कमज़ोरी का भी एहसास था, इसलिए मैंने तैश में आकर किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। रहमत अली और उनके घर वालों पर जो विपदा पड़ी थी मैं खुद को उसका ज़िम्मेदार समझ रहा था। मेरी हमदर्दी के जुर्म की सज़ा रहमत अली और उनके घर वालों को भी बड़े इबरतनाक अंदाज में भुगतनी पड़ी थी। मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क रही थी। मैंने शेख साहब से पागलखाने जाकर रहमत अली की मिजाज पुरसी का बहाना किया और अपने मकान को दोबारा कुफल लगाकर गाड़ी में जा बैठा। चलते चलते मैंने शेख बरकत अली से ताकीद कर दी थी कि वो इस मुलाकात का जिक्र किसी से ना करें, वरना जो कुछ मैं अपने मोहसिन के लिए करना चाहता हूँ उसके रास्ते में दुश्वारियाँ पैदा हो जाएंगी। मैंने शेख साहब से मुसाफा करके गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पहली बार मुझे मुखातिब किया। अब कहाँ चलना है जनाब? वापस ऋषिपुर, मैंने बड़े सर्द लहजे में जवाब दिया और अपने जज्बात पर काबू पाने के लिए पूरी शिद्दत से होंठ चबाने लगा। मेरे सीने में इंतकाब की दबी दबी चिंगारियाँ नहायत सुर्रत से शोलों का रूप इख्तियार कर रही थी। मनोहर दास अपनी कुट्टी में मरगे छाला पर बैठा मुझे घूर रहा था। मनोहर दास के स्थान पर उस वक्त मनोहर दास, सुरीता और मेरे सिवा कोई नहीं था। सुरीता उसके बाएं जानिब ज़रा पीछे बाअदब खड़ी थी और मैं मनोहर दास के सामने बैठा उसकी आंखों के सहर में डूबता चला जा रहा था। मनोहर दास की कुटिया सबसे अलग थलग और आबादी से कदरे दूर नाहवार चट्टानों के दरमियान वाक़ थी। मनोरमा ने मुझे बताया था कि वह शब व रोज़ जाप में मगन रहता है और अक्सर महीनों किसी को दर्शन नहीं देता। दूर दराज इलाकों से जो भी लोग उससे मिलने आते थे उन्हें भी मनोहर दास तक रसाई हासिल करने के लिए सुरीता की मदद लेनी पड़ती थी। सिवाय सुरीता के ऋषिपुर के बड़े बड़े पंडित पुजारियों को भी उसके स्थान के करीब जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने भी शहर से वापसी पर सुरीता से दरखास्त की थी कि वह मुझे मनोहर दास से मिलवा दे। मनोहर दास ने फौरी तौर पर मुझे तलब कर लिया था। चुनाचे उस वक्त मैं उसके सामने बैठा इस बात का मुंतज़िर था कि वह गुफ्तगू का आगाज़ करे और मैं उसके सामने अपने दिल की बड़ास निकालूं। देर तक हमारे दरमियान गुफ्तगू नहीं हुई। मनोहर दास की सहर आलूद आंखें मेरे चेहरे पर जमी रहीं। फिर उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, बालिक, मैं देख रहा हूँ कि शहर की आबो हवा ने तुझे ब्याकल कर दिया है। तेरे मन के अंदर तूफ़ान उबल रहा है। महाराज, मैंने बेचैनी से कहा, आज मैं तुम्हारे पास अपने अंदर की तमाम गलास्ते खुरचने के बाद आया हूँ। मैंने जो फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। मन को शांत रख बालिक। मनोहर दास ने हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने की ताकीद करते हुए ठोस लहजे में कहा, तुझे कुछ कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं। तेरे मन में जो कुछ है मैं देख रहा हूँ।
तू दूसरों के कारण बेअक्ल है, परंतु जो कुछ हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं। तू निर्दोष है, परंतु जिन लोगों को तेरी वजह से बलवानों के अन्याय का शिकार होना पड़ा है, तुझे उनसे हिसाब चुकाना होगा। उन बेड़ियों का सर कुचलना होगा जिन्होंने मनुष्य के रूप में अपनी शक्तियों के बल पर 2 सुंदर नारियों को मट्टी में मिला दिया और एक मनुष्य पागल हो गया। मेरी आंखें सब कुछ देख रही हैं बालिक। जिनके मन के अंधेरे दूर हो जाते हैं उनके लिए फासलों की कैद भी खत्म हो जाती है। मन में रोशनी हो तो मनुष्य अपने स्थान पर बैठे बैठे सारे जग का हाल जान सकता है। तो इस समय अपने मन की कामनाओं को पूरा करने की खातिर मेरी सहायता मांगने आया है। मैं सच्चे दिल से तेरी सहायता करने को तैयार हूँ, परंतु एक बार फिर अपने मन को टटोल कर देख। अंदर कोई मैल बाकी नहीं होना चाहिए। मैंने खूब सोच समझ कर तुम्हारे पास आने का फैसला किया है महाराज, मैंने नहायत संजीदगी से जवाब दिया। जो कुछ उन लोगों पर गुजरी है जो मुझसे प्यार करते थे, उनका अखवाल भी मालूम है। तुम अपनी शक्ति के जोर से मेरे दिल को भी टटोल कर देख लो। मैंने अपने दिल को पत्थर कर लिया है महाराज। तुम्हें पत्थर के इस ठोस टुकड़े के अंदर कोई मैल नजर नहीं आएगा। मैं जानता हूँ बालिक, परंतु अभी एक बात बाकी रह गई है। मनोहर दास ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुझे इस रास्ते पर लगा दूंगा जो देवी देवताओं की समझ जाता है। जाप और बैठक करने के बाद तुझे आत्मा और शरीर की शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमारे रास्तों पर चलने के लिए तुझे अपना धर्म बदलना होगा। तुझे अमजद अली से अजीत कुमार बनना पड़ेगा। मेरे जहन को एक लम्हे के लिए दचका सा लगा। मनोहर दास ने धर्म तब्दील करने का मशवरा देकर चंद लम्हों के लिए मुझे डांवाडोल कर दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने रहीला और बेगम रहमत अली को जख्मों से चूर चूर और खून में लथपथ जमीन पर तड़पते महसूस किया। मुझे रहीला की वो कर्बनाक चीखें भी अपने कानों में गूंजती महसूस हुई जो आबरू रेजी के वक्त उसके हलक से निकली थी। मेरे तस्वुर में रहमत अली का मासूम चेहरा भी उभर आया। मैंने उन्हें नंग दड़ंग पागलों के दरमियान कह लगाते देखा तो मेरी आंखों में खून उतर आया। रोगों में खून की हिद्दत बढ़ी तो मैंने मनोहर दास से कहा, महाराज तुम चाहो तो मुझे अजीत कुमार बना दो, मुझे मंजूर है। जल्दबाजी से काम मत ले बालिक, मन को शांत करके फैसला कर। अभी तेरे पास बहुत समय है। मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क रही है महाराज, मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता। मैंने जज्बाती लहजे में जवाब दिया तो मनोहर दास ने फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा। वो चंद लम्हे आंखें बंद किए बैठा रहा। उसके सीधे हाथ में दबी हुई माला के दानों पर उंगलियों की हरकत बदस्तूर जारी थी। मैं मनोहर दास के जवाब का मुंतजर था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। तुम किस्मत के धनी हो बालिक, देवी देवताओं ने अजीत कुमार के नाम को तुम्हारे लिए शुभ करार दिया है। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला। उसके सीधे हाथ में दबी हुई माला के दानों पर उसकी उंगलियों की गिरफ्त बदस्तूर जारी थी। मैं मनोहर दास के जवाब का मुंतजर था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। तुम किस्मत के धनी हो बालिक, देवी देवताओं ने अजीत कुमार के नाम को तुम्हारे लिए शुभ करार दिया है। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला। फिर उसने सुरीता को मुखातिब किया, तुझे आज से हमारे चेले का ध्यान रखना होगा। मैंने तुझे जो शक्तियां दान की हैं तू आज के बाद इन्हें भी इस्तेमाल कर सकती है, परंतु केवल हमारे चेले अजीत की रक्षा के लिए। तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करना मैं अपना धर्म समझती हूँ महाराज। सुरीता हाथ बांधकर बोली। महाराज, मैंने जल्दी से दरमियान में बोलते हुए कहा, मैं तुम्हारी सेवा में रहकर पूरे ध्यान से ज्ञान करना चाहता हूँ। मुझे किसी और के हवाले करने के बजाय सिर्फ अपने कदमों में रहने की इजाज़त दो तो ज़्यादा खुशी होगी। मूर्ख, मनोहर दास मुझे घूर कर बोला। मैं जानता हूँ कि तू तेल और आग के समंदर से डरता है, लेकिन जो लोग देवी देवताओं को अपने मन मंदिर में बसाकर जीवन त्याग देने का ध्यान कर लें, उनको इन बातों से नहीं डरना चाहिए। शरीर का संबंध तो हमारे लिए मन का पहला वार होता है, परंतु इतना भी नहीं कि मनुष्य के ज्ञान ध्यान में कोई फ़र्क आ जाए। मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ महाराज, लेकिन मुझे पुरस्कार कुव्वतों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर मूर्ख, कल क्या होने वाला है ये मैं जानता हूँ। मनोहर दास ने ठोस लहजे में कहा। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कुछ दिन और जीवन के मज़े उड़ा ले, फिर तुझे कठिन इम्तहानों से गुजरना होगा, कड़ी परीक्षा करनी होगी। कुंदन बनने के लिए कठिनाइयों को झीलना होगा, कुछ बलिदान भी देना होगा। फिर एक रोज़ तू ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेगा कि धरती का कोई मनुष्य तेरी तरफ आंख उठाते हुए भी घबरा जाएगा। मेरा इम्तहान कब से शुरू होगा महाराज? मैंने उससे दरियाफ्त किया। धीरज रख बालिक, 2-4 रोज़ में तेरी परीक्षा का समय भी आ जाएगा, मनोहर दास ने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा। कभी कभी मंदिर में जाकर देवी दर्शन भी कर लिया कर। अब तू हमारा चेला अजीत कुमार है। ऋषिपुर में अब कोई भी तेरा अपमान करने का ध्यान भी मनने लाया तो जलकर भस्म हो जाएगा। मनोहर दास हर समय तेरे करीब रहेगा। मैं मनोहर दास के पास से उठकर बाहर आ गया। सुरीता मेरे साथ साथ थी।
मुझे अजीत कुमार की हैसियत में देखकर उसे खिलाफ तौक़्क़ो बहुत खुशी हो रही थी। रास्ते भर वो मुझसे शौख बातें करती रही। मनोरमा को हालात का इल्म हुआ तो उसने नाहिद अक़ीदत से मेरे कदमों में सर रखना चाहा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उसी रोज़ सुरीता इसरार करके मुझे ऋषिपुर के बड़े मंदिर में ले गई। मैं सोच रहा था कि मुझे मंदिर में दाखिल होते देखकर पुजारियों और पंडितों की पेशानियां शिकन आलूद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। मंदिर के बड़े पुजारी रामलाल ने भी मुझे देखकर हाथ बांध लिए थे। शायद उन लोगों को इल्म हो चुका था कि मनोहर दास ने मुझे अपना चेला बना लिया है। मैं बड़े मंदिर में घूमता रहा। वहाँ छोटी बड़ी पत्थर की बेशुमार मूर्तियाँ मौजूद थी। मैं उन्हें दिलचस्पी से देखता रहा, लेकिन मैंने किसी मूर्ति के आगे सर झुकाया और ना ही किसी के बेजान पैरों को छूने की कोशिश की। मनोहर दास ने भी सिर्फ देवी दर्शन के लिए कहा था। सुरीता या मनोरमा ने भी मुझे दूसरे पुजारियों की तरह देवी की मूर्तियों के सामने हाथ बांधकर झुकने पर मजबूर नहीं किया। रात को मनोरमा ने मुझे वही मशरूब पिलाया जिसे पीकर मेरे जिस्म में तवानाई पैदा हो जाती थी और जहन पर नशा तारी हो जाता था। फिर मनोरमा मुझसे इजाज़त लेकर दोबारा बड़े मंदिर चली गई, वो इस खुशी में कि मैंने अजीत कुमार बनना मंजूर कर लिया था और मनोहर दास ने मुझे अपना शागिर्द बना लिया था। देवी पूजा में रात गुजारने की ख्वाहिशमंद थी। सुरीता मेरी देखभाल के लिए मेरे पास मौजूद थी। मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे रहमत अली और उनके ख़ानदान वाले याद आ गए। उन बेचारों को महज मेरे साथ हमदर्दी करने की सज़ा मिली थी। राहिला ने पढ़ाई के दौरान मुझसे एक बार कहा था कि वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, लेकिन जालिमों ने उसकी मासूम हसरतों को पामाल कर दिया था। शेख जी ने मुझे सिर्फ वो हालात सुनाए थे जो इनके इल्म में रहे होंगे। इन बातों के अलावा भी यकीनन बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो दूसरों को नहीं मालूम हो सकी होंगी। रहमत अली बहुत साबर और दिल गुर्दे के आदमी थे। महल्ले के छोटे बड़े सभी उनकी तौज़ीम करते थे। वो हर शख्स के अच्छे बुरे में शरीक होना अपना अखलाकी फ़र्ज समझते थे, लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आया तो मोहल्ले का कोई आदमी उनके काम ना आ सका। रहमत अली गैरतमंद थे। दूसरों के सामने नज़रें झुकाना उन्हें मंजूर नहीं था। उस दाग को अपने घर वालों के खून से दौड़ डालना चाहते थे जो जालिमा ने रहीला के दामन पर लगाया था। रहमत अली की जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। मैं देर तक इन्हीं बातों पर गौर करता रहा। मेरे जहन पर मशरूब का सुरूर बतदरीज बढ़ रहा था। वहाँ मेरे जहन में एक सवाल उभरा, पुलिस अब मुझे क्यों तलाश कर रही है? क्या खान अयाज के दिल में अब भी मेरे खिलाफ कदूरत बाकी रह गई है? उसने और उसके मातहतों ने मुझ पर जो मजालिम तोड़े थे, क्या उनमें कुछ कमी रह गई है जिसकी तकमील के लिए उन्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो रही है? या फिर वो मुझे ज़िंदा ही नहीं देखना चाहते? मेरी मौत के हाँ हाँ है। जहन में उभरने वाले ये ख्यालात मुझे मुज़तरब कर रहे थे। मैंने करवट बदल ली तो देखा सुरीता मेरे कदमों के करीब खड़ी मेरा चेहरा तके जा रही है। मेरे चेहरे का शिराजा मुंतशिर हो गया। मैंने सुरीता से कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। उसने जवाब में हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक देवता का हुक्म ना मिले पुजारन उनके बराबर बैठने की जुर्रत किस तरह कर सकती है? पहले तो तुम मेरी इजाज़त के बगैर ही बहुत कुछ कर लिया करती थी। पहले की बात और थी, अब तुम बाबा के सबसे महान चेले बन गए हो, वो शोही से बोली। बाबा ने मुझे ये हुक्म भी दिया था कि तुम्हारा ध्यान रखूं। महाराज ने यह भी तो कहा था कि उन्होंने तुम्हें कुछ क़ुव्वतें बख्श रखी हैं। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम उन क़ुव्वतों को इस्तेमाल कर सकती हो? हाँ, उसने तेज़ी से कहा, अब मैं उन शक्तियों को इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। पहले बाबा ने मुझे इसकी भी इजाज़त नहीं दी थी। सुरीता, मैंने तेज़ी से उठने की कोशिश की तो मेरा सर घूम गया। मशरूब का नशा तेज़ हो रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्या तुम मेरे एक ऐसे दुश्मन को भी हलाक कर सकती हो जो ऋषिपुर से बहुत दूर बैठा मेरी मौत के मंसूबे बना रहा है? अभी मैंने इतनी शक्ति प्राप्त नहीं की कि फासलों पर अबूर हासिल कर सकूं। हाँ, अगर कोई मेरे सामने आकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं उसे निष्ठ कर सकती हूँ। मुझे इस कमरे से निकालकर खुली फ़ज़ा में ले चलो सुरीता, मैं न जाने क्यों घुटन सी महसूस कर रहा हूँ, मैंने उलझते हुए कहा। फिर उठने की कोशिश की तो मेरे कदम लड़खड़ा गए। नशा तेज़ी से जहन पर हावी हो रहा था। सुरीता ने मुझे फ़ौरन सहारा ना दिया होता तो शायद मैं गिर पड़ता। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया और मेरा सर दबाने लगी। उसका जवान कुर्ब और उस कुर्ब की जवान महक ने मेरा नशा और तेज़ कर दिया। मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपने खून की यह हिद्दत इसके खूबसूरत और हसीन वजूद में मुंतकिल कर दूँ। मैंने अपने बाजू वाह किए और सुरीता के महकते हुए जिस्म को अपनी आगोश में खींचने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक मैं तूफ़ानी लहरों के बवर में फंसकर डूबता चला जा रहा हूँ। मेरी नज़रों के सामने अंधेरे फैलकर गहरे हो रहे थे। मैंने इन अंधेरों से रोशनी में आने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। फिर क्या हुआ मैं ये बताने से कासिर हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा था। ये कहानी अभी जारी है।